हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी की 69वीं जो बीपीएससी है उसकी वैकेंसी आई है और सीटों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम है। ऐसा युवाओं को आशा था कि सीटों की संख्या जो होगी वो अच्छी खासी होगी, क्योंकि कहा जा रहा था कि तेजस्वी का जो विज़न है, तेजस्वी यादव जी का वो विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार दें। और दूसरी नंबर बात, नीतीश जी भी प्रधानमंत्री के दावेदार माने जा रहे हैं कि हम रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं देश स्तर पे। और राज्य की सबसे बड़ी जो परीक्षा है उसमें जो सीटें आई है आश्चर्यजनक रूप से काफ़ी कम है। मात्र 235 सीट। संविदा पर जो है ऑफिसरों को बहाल करने का जो है प्रचलन बिहार में आ चुका है। आप लोग देखे होंगे कि 266 सीट प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के लिए निकाला गया है। क्या जो सरकार है उसकी मानसिकता क्या है? युवाओं के लिए खास करके जो सबसे बड़ी बात ये है कि युवाओं के लिए क्या सपने दिखाने का काम सिर्फ सरकार करेगी, या फिर युवाओं के लिए सचमुच रोजगार की संभावना को ढूंढने की दिशा में सरकार का प्रयास होगा? इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उभर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो रिक्ति आई है उसके कारण छात्र मानसिक रूप से परेशान हैं। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया और लगातार जो है कि कॉल पे यही चीज़ें सुनने को मिल रही थी कि सर, जो सीडीपीओ की वैकेंसी आई है उसमें भी उम्र सीमा जो है पीछे से नहीं लिया गया है। एओ की वैकेंसी 2015 की वैकेंसी है, उसमें भी उम्र सीमा पहले से नहीं लिया गया है। अच्छा, ये तो मान लेते हैं कि चूक है, इसमें सुधार हो जाएगा और करना भी पड़ेगा आयोग को। लेकिन जो सीटों की संख्या है जिसके लिए सरकार प्रत्यक्ष रूप से दोषी है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि सीटों की संख्या विज्ञापन में झलकनी चाहिए कि कितनी सीट है, क्योंकि परीक्षा में इतना कम दिन समय रहता है पीटी का, उसी अनुसार छात्र प्रिपरेशन करते हैं, उस मेंस के बीच गैप कम है। छात्रों के मनोबल को परीक्षा से पूर्व ही तोड़ देना। अब सीटें जुड़ेगी, कितनी जुड़ेगी इस पर मैं बात नहीं करूँगा। मैं पहले भी बोला हूँ कि सीटें जुड़ेगी, लेकिन क्या मूल वैकेंसी में सीटें नहीं दी जा सकती थी? और अगर नहीं दी गई है तो ये सीटें कितने दिनों के अंदर जोड़ी जाएगी? यह बहुत बड़ा सवाल है और ये सरकार की मानसिकता पर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। बिहार के युवाओं के लिए रोजगार क्रिएट करना सरकार बोल रही थी कि हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी, और राज्य की सबसे बड़ी सेवा में जहां पूर्व में वैकेंसी 800, 900, 1000, 1100 वैकेंसियाँ रही है, 53 से 55 में 1100 वैकेंसी आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 900 प्लस वैकेंसी है। क्या बीपीएससी में 1000 तक अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया जा सकता था? अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसमें बहुत सारे हमारे छात्र भी ऐसे हैं जो 3-3 विभाग को संभाल रहे हैं। ये स्थितियां हैं। बिहार में ऑफिसरों की भारी कमी है, उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकाली जाती है, लेकिन युवाओं के लिए जो है कि आपको रिक्ति नहीं निकाली जाती, फ्रेश वैकेंसी के लिए रिक्ति नहीं निकाली जाती। आखिर इसके लिए दोषी कौन है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न सीधे तौर पे मैं सरकार से करना चाहता हूं कि युवाओं के लिए आपको बिहार में संभावना ढूंढना होगा, और जो रिक्तियां हैं, मूल रिक्तियां, उसकी संख्या को कम से कम 1000 प्लस किया जाए। क्योंकि आप जब बोलते हैं कि ये युवाओं के लिए सरकार है, बिहार में रोजगार की संभावना की आप बात करते हैं, तो अगर प्रशासनिक ढांचे में ही अगर कर्मचारियों का अभाव रहेगा, ऑफिसरों का अभाव रहेगा, तो व्यवस्थाएं कैसे काम करेंगी? इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि अविलंब इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मैं चेयरमैन सर को दोषी नहीं मानता हूं। हाँ, विज्ञापन में कुछ विसंगतियां हैं,
जिसको अविलंब सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे एओ के लिए जो उम्र सीमा दिया गया है उसमें सुधार किया जाए, क्योंकि वैकेंसी 2015 में पूर्व में आई है। साथ ही बहुत सारे युवाओं का कहना है कि कोरोना काल में उनको जो है कि सही से पर्याप्त समय नहीं मिला, पारिवारिक परेशानियां हुई, अन्य राज्यों के द्वारा जो है कि उम्र सीमा में वृद्धि किया गया है। तो बिहार में भी इस पर विचार किया जाना चाहिए था। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के द्वारा भी इस मुद्दे पर जो है कि कहा गया था कि आप लोगों की उम्र सीमा बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो हम आशा करते हैं कि निश्चित रूप से युवाओं के हित में सरकार कदम उठाएगी और सीटों की संख्या 1000 प्लस कम से कम रखी जाए। और उम्र सीमा में जो युवाओं का मुद्दा है, कोरोना काल के कारण बहुत सारे राज्यों में उम्र बढ़ा है, तो बिहार में भी अतिरिक्त कम से कम 2 अटेम्प्ट उन छात्रों को, प्रभावित छात्रों को मिलना चाहिए। और उनकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, इसका हम लोग नैतिक समर्थन करते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।